सभी राम भक्तों को जय श्री राम। बंधुओं, विगत दिवस आपने एक हमारा वीडियो देखा, बहुत पसंद किया आपने। आज उसका दूसरा भाग सुना रहे हैं। समझ गए होंगे दूसरा भाग काय का, जिन्होंने देखा है वो समझ गए होंगे। अयोध्या इतिहास रामायण एक क्रम से हम आपको दे रहे हैं। उस वीडियो में आपको बताया कि अयोध्या उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, राजधानी किसने बनाया और सबसे पहले कौन राजा था सूर्यवंश का। उसके बाद होते होते हम दशरथ तक की चर्चा हमने की। आज आपको हम बताएंगे कि अयोध्यापुरी में जितने भी राजा हुए उनमें कुछ ऐसे राजा हुए जो बड़े दुखी रहे, बड़ा कष्ट उठाया और उसके कारण अयोध्या भी बहुत दुखी रही। तो इसमें से एक नाम सबसे पहले आता है राजा हरिश्चंद्र का। उसने सत्य के लिए अपना जीवन बार दिया और आप सब जानते हैं कि राजधानी को छोड़ना पड़ा उसे। अयोध्या छोड़ करके काशी में जा कर के चांडाल के यहाँ बिक गए और अपने पुत्र को भी खो दिया वहाँ, और बड़ी कठिन परीक्षा दी उसने। इसी प्रकार से राजा दशरथ का जीवन भी हम देखते हैं कि बड़े चक्रवर्ती महाराज के रूप में, और इंद्र से जिनकी मित्रता थी, इंद्र भी उन्हें अपने बाजू में बिठालते थे, ऐसे राजा दशरथ भी, उनका अंत भी बड़ा दुखद हुआ और वह राम जी के विरह में उन्होंने प्राण त्यागे, बड़ी तकलीफ में। और उसके बाद उनके यहाँ जो पुत्र के रूप में हमारे राम जी आए, तो राम जी ने भी 14 वर्ष तक बड़ा संघर्ष किया। खैर उनके लिए तो सुख दुख सरे से प्रशंसाकारी, फिर भी हम भौतिक दृष्टि से अपने हिसाब से देखें तो काफ़ी दुखी जीवन रहा उनका भी। तो आज हमने अवधपुरी किस प्रकार से दुखी रही, तो कुछ ऐसे प्रसंग हम आपको आज लेकर के आपके सामने हैं, तो सुनिए आप। क्या सुना रहे हैं हम आपको? अयोध्या इतिहास रामायण, और संक्षेप में आज दूसरा भाग है इसका, सुनिए। सुख सागर में तैरते दुख का आया तीर, पीड़ादायक भी बहुत रही अवध की पीर। सगर दिलीप आदि विख्याता, ऋषिवत जिये नृपति मानधाता। पर नृप हरिश्चंद्र थे दानी, पड़ी छोड़नी थी राजधानी। कष्ट सहे पर सत्य न छोड़ा, आपद देख न मुँह को मोड़ा। उसी सत्य रक्षा के कारण दशरथ ने भी त्यागा निज तन। उम्र चौथपन में सुत पाए, अवधपुरी में मंगल छाए। राम लखन यरु भरत शत्रुघ्न, हुई अयोध्यापुरी सुहावन। बड़े हुए तब कौशिक आए, राम लखन को गए लिवाए। रामचंद्र यश गया सराहा, हुआ राम संग सीय विवाह। और सुख से संग चला आया दुखो, सुख के संग चला आया दुखो। देखा खड़ा अवध के सम्मुख। यहाँ से अवध की, अयोध्यापुरी की पहले तो हमने आपको चर्चा की कि राजा हरिश्चंद्र किस प्रकार से सत्य के कारण उन्होंने कष्ट उठाए, दुखी हुए। वो तो बड़ी प्रसन्नता, वो हमें दिख रहा है कि वो बड़े दुखी थे, पर वास्तव में तो उन्होंने सत्य के लिए हंसते हंसते अपना सबको निछावर कर दिया। तो ऐसे ऐसे भी राजा हमारे अवधपुरी में, अयोध्या में हुए हैं। तो अब राजा दशरथ के तक आते हैं। राजा दशरथ भी किस प्रकार से अपने प्राण प्यारे पुत्र के विरह में उन्होंने अपना देह त्याग दिया, और यह दुख भी अयोध्या ने सहन किया। तो ये हमने संक्षेप में बताया कि इस प्रकार राजा दशरथ जी के यहाँ पर 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए, और आंगन पैदा होते ही अवध में जो है मंगल छा गया। और कुछ दिन के बाद में विश्वामित्र जी आते हैं और उनको ले जाते हैं। उस समय भी उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पुत्र वियोग हुआ। उस समय उनको क्यों बहुत चाहते थे अपने, उन्होंने कहा कि पुत्र देत राम देत नहीं बनत गुसाई है, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए देना, पर बाद में उन्हें देना पड़ा।
ये दुख उठाया। इसके बाद में फिर बीच में थोड़ा प्रसंग अच्छा सुख का आता है कि राम जी का यश। अब राम जी का यश जहाँ जहाँ भी राम जी जाते तो कहते भैया ये कहाँ के राम कुमार है, कहाँ के राजकुमार है ये, जिन्होंने ताड़का को मार दी है, यज्ञ का रक्षा की, उद्धार कर दिया। तो उससे भी यश वैभव बड़ा अयोध्या का। बोले अयोध्या के राजकुमार हैं भाई, राजा दशरथ के पुत्र हैं, इन्होंने अहिल्या का उद्धार कर दिया है और बड़े बड़े राक्षसों को छोटी वय में भी मार दिया है उनको। तो इस प्रकार से राम जी के यश ने भी अयोध्या की यश में चार चांद लगाए। तो ऐसी हमारी अयोध्यापुरी है। किंतु अब आगे जाकर के फिर ऐसी स्थिति आती है कि अयोध्या को बहुत दुख उठाना पड़ा, बहुत सहन करना पड़ा, सारा नगर दुखी हुआ। क्यों हुआ कि सुख के संग चला आया दुख। और जिस प्रकार से दिन के पीछे रात लगी रहती है, दिन जो ही समाप्त हुआ रात हावी हो जाती है, उसी प्रकार से सुख और दुख का तो भैया जोड़ा है। तो इसलिए किसी कवि ने कहा कि सुख सुना है इस जगत में, बस दुखों का ढेर है, 4 दिन की चांदनी है फिर वही अंधेर है। देखिए पर आप जो परम ब्रह्म के रूप में, जो मनुष्य के रूप में परम ब्रह्म आए और उन्हें बताया कि भैया यहाँ तो इस धरती पर जो पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आएगा उसे तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। अब शुरू होता है दुख का। हमारी अवधपुरी में अब दुख की छाया आ रही है। कैसे आई देखिए, कोप भवन जब कैकई आई, हुई राम वनवास विदाई। और कैकई के कोप भवन में आते ही आप वो प्रसंग आप सब जानते हैं। राम कथा तो भैया हमारे रग रग में है, इसलिए हम संक्षेप में कह रहे हैं। और कैकई के कारण राम की विदाई हुई। दशरथ मरण राम से बिछुड़न, सहा अवध ने भी यह दुख क्षण। अयोध्यापुरी ने इस दुख को भी उठाया, इस दुख को भी सहन किया। अयोध्यापुरी ने कौन सा दुख हो, राम से बिछुड़ने का और राजा दशरथ के मरण का। दुखी अवध के थे नर नारी, और सिया हरण से राम दुखारी। अब देखिए एक साथ दुख कैसे आता, इधर तो अवधपुरी दुखी है और उधर राम जी कुछ समय के बाद में सीता हरण हो जाता है। तो राम जी भी वन में रहते हुए भी बड़े दुखी रहे। रावण मार राम घर आए, अवधपुरी ने सुख दिन पाए। और उसके बाद में फिर सुख का नंबर आता है, दुख के बाद में भगवान राम का आना हुआ। इस प्रकार से आज हम 500 सालों से इंतजार में थे और हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया भगवान राम के लिए और मंदिर के लिए। और आज वह शुभ क्षण हमारे देश को फिर प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा हमें कि राम जो है वनवास से आ गए हैं और अब जो थोड़े समय के बाद में पूरे अवध में क्या पूरे देश भर में दीपावली मनाई जाएगी। कहा हम अपने बच्चों को बताया करते थे कि बेटा दीपावली क्यों मनाई जाती है। बोले राम जी वनवास से आए थे लौट करके, तो उनकी खुशहाली में सारे देश ने दीपावली मनाई थी, तब से दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा है। तो बंधुओं एक बार फिर दीपावली हमारे यहाँ आ रही है। तो आखिर दुख के घन छठे मिले अवध को राम। और अयोध्यापुरी को फिर से अब ये बादल ऐसा लग रहा है, आज भी जो उस समय राम वनवास से लौटे थे तो वही स्थिति ऐसी लग रही है कि आखिर दुख के घन छठे मिले अवध को राम, गिरिमोहन गुरु गान करो पाया मन विश्राम। अवधपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो।